टॉपिक है समास। ठीक है, समास को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है दो लोगों के बीच, है ना, कंपाउंड। तो समास का मतलब अगर हम एक लाइन में बात करें तो समास को कहते हैं संक्षिप्तीकरण। क्या कहते हैं? संक्षिप्तीकरण। ठीक, संक्षिप्त मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। इसकी डिफिनीशन है कि अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। बात आ जाती है अनेक शब्द मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से जो नया शब्द बनता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से जो नया शब्द बनता है मिलाने से, उसे समास कहते हैं। और संधि में अंतर है। संधि में क्या होता है? दो या दो शब्दों को जोड़कर, है ना, जो नया शब्द बनता है वो संधि। तो संधि और समास में अंतर है। समास को क्या कहते हैं? समास को कहते हैं संक्षिप्तीकरण, अर्थात अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके जो नया शब्द बनाया जाता है उसे समास कहते हैं। और जब शब्द को तोड़ा जाता है, ठीक है, उसे विग्रह कहते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्तीकरण, अर्थात अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, और समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। और अब देखो, जो समास की प्रक्रिया से शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। और समस्त पद को फिर तोड़कर जब पुरानी प्रक्रिया में ले जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? विग्रह। विग्रह माने होता है अलग करना। विग्रह माने होता है अलग करना। तो दो समस्त पदों को अलग जब कर दिया जाता है तो वो विग्रह कहलाता है। बात समझ में आई? हाँ, अब आ जाता है समस्त पद के अंग। समस्त, तो समस्त पद, है ना, के दो अंग कह लो या दो, क्या कह सकते हैं, इसके दो रूप हैं। समस्त पद के कितने रूप हैं? दो रूप होते हैं या दो पद होते हैं। समस्त पद के कितने पद होते हैं? दो पद। एक होता है तुम्हारा पूर्व पद और एक होता है तुम्हारा उत्तर पद। उत्तर पद को हम अंतिम पद भी बोलते हैं। ठीक, जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद, जो बाद को आता है उसे उत्तर पद कहते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में ले लें, पूजा प्लस घर। ठीक, तो पूजा क्या है? ये पहला पद है, पूर्व पद, और घर क्या है? उत्तर पद है, अंतिम पद। तो ये तुम्हारा मिलकर क्या बना? पूजा के लिए घर। पूजा प्लस घर, ये तुम्हारा संधि हो जाएगा कि पूजा घर, है ना, आओ या पूजा घर। तो ये प्लस नहीं है, ये मैंने बताया है कि पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। पूजा घर मतलब पूजा के लिए घर, मतलब पूजा करने के लिए घर। तो ये क्या है? ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। ठीक है, और जब इन दोनों का जो जुड़ा हुआ रूप आया, जो भाई पूजा घर, तो ये तुम्हारा क्या है? समस्त पद है। क्या है? समस्त पद है। बात समझ में आई? और पूजा के लिए घर क्या है? ये इसका विग्रह रूप है। भाई विग्रह माने होता है बड़ा रूप, विराट रूप। तो पूजा पूर्व पद, घर उत्तर पद, पूजा घर समस्त पद, और पूजा के लिए घर विग्रह। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे लिख दें घुड़ सवार। ठीक, तो घुड़ क्या है? ये पूर्व पद है। सवार क्या है? उत्तर पद है। ये क्या बना? घुड़सवार, है ना, घुड़सवार। ये तुम्हारा है समस्त पद, है ना। और इसका जो विग्रह जब करोगे तो घुड़ पर सवार, और घुड़ मतलब घोड़े पर सवार। तो घोड़े पर सवार, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? विग्रह हो गया। तो बात समझ में आई? विग्रह, विग्रह का मतलब बड़ा रूप, उसका विराट रूप करना विग्रह कहलाता है। जैसे तुमने एग्जाम्पल के रूप में देखा होगा कि भगवान का विग्रह रूप हो गया। महाभारत में भगवान ने अपना विग्रह रूप दिखाया, तो वो पूरा रूप दिखाए थे, नहीं दिखाए थे? तो उसी प्रकार इसका विग्रह करना, कंप्लीट रूप दिखाना, ये कहलाता है तुम्हारा विग्रह। अब आ जाता है कि समास क्या था। तो समास एक बार रिकॉल कर लो। समास का मतलब संक्षिप्तीकरण। ठीक, अनेक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है। ठीक है भाई, अनेक शब्दों का संक्षिप्त करके जो नया शब्द बनता है वो समास कहलाता है। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 आ जाता है तत्पुरुष समास। ठीक, नंबर 2 पर आ जाता है कर्मधारय समास।
ठीक। नंबर 3 पर द्वंद्व समास। ठीक। नंबर 4 पे आ जाता है तुम्हारा द्विगु समास। और नंबर 5 पर आ जाता है बहुव्रीहि समास। ठीक। और नंबर 6 पर आ जाता है अव्ययी भाव समास। तो ये 6 समास हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। ये 6 समास हैं। याद रखना, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाने वाला समास तुम्हारा तत्पुरुष है, कर्मधारय है, ठीक है, अव्ययी भाव है और बहुव्रीहि है। ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसमें सबसे सरल तुम्हारा समास कौन कौन सा है? द्वंद्व है, द्विगु है। ये बहुत सरल है। ठीक। तो हम नंबर 1 सरल से टफ चलते हैं। तो नंबर 1 पर चलते हैं तुम्हारा द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। द्विगु समास। ठीक है। तो द्विगु समास जानने से पहले अभी आपने देखा था कि समस्त पद के 2 रूप होते हैं या 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद। भाई समस्त पद में 2 होते हैं। क्या होते थे? एक पहला होता था पूर्व पद और दूसरा होता था तुम्हारा उत्तर पद। ठीक है। तो ये पूर्व पद उत्तर पद सब में चलेगा। तो एक तुम्हारा द्विगु समास क्या होगा? जिस समास में पहला पद, लिख सकते हैं, जिस समास में पहला पद मतलब पूर्व पद है ना, पूर्व पद संख्यावाची हो। ठीक। जिसमें पहला पद संख्यावाची हो वहाँ क्या होगा? द्विगु समास होगा। और दूसरा पद क्या हो? दूसरा पद तुम्हारा कह सकते हैं तो समूह बोधक हो। ठीक है। तो पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा या उत्तर पद है ना, क्या हो? समूह बोधक हो। वो क्या है? द्विगु समास है। तो नॉर्मल अगर एक पॉइंट समझो तो द्विगु माने संख्या। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लो, तो एग्जाम्पल के रूप में क्या है भाई? समस्त पद, उसका फिर विग्रह। ठीक। बात समझ में आई? अब समस्त पद क्या है? तो जैसे हम ले लें त्रिलोक, तो त्रि माने होता है 3 लोक। ठीक। पंचानन, तो पंच माने 5, आनंद माने सर। पंचानन कौन था? पंचानन तुम्हारे शिव जी थे, याद रखना, पशुपतिनाथ। ठीक। पंचानन। तो याद रखना, जब किसी और को इंडिकेट करेगा तो बहुव्रीहि समास बनेगा। अभी देखना कुछ एग्जाम्पल हम बताएंगे कि कौन से बहुव्रीहि समास हैं, कौन से वो हैं। लेकिन यहाँ पर तुम समझ रही हो कि द्विगु समास क्या। तो जिसमें पहला पद क्या है? संख्यावाची। अब कुछ संख्याएं हैं जिनके बारे में जान लो। जैसे 2 माने होता है 2, त्रि का मतलब 3, चतुर 4, पंच माने 5, षड है ना, षड का मतलब 6, सप्त माने 7, अष्ट माने 8 है ना, और नव का मतलब 9 ही, और 10 दशानन 10। ये तुम्हारे कुछ नंबर हैं। ठीक है। इन्हीं के आधार पर तो ये तुम्हारे क्या होंगे? पूर्व पद होंगे, ये लगे मिलेंगे। तो वो संख्यावाची नॉर्मल पहचान है कि पहला पद संख्यावाची, वो तुम्हारा कौन सा? द्विगु समास। जैसे पंचानन। ठीक है। शताब्दी, तो शताब्दी का मतलब क्या होता है? सत माने भाई सतत माने 1000, सत माने 100, तो 100 वर्षों का समूह। अब अब्दी माने होता है वर्ष, 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। ठीक है। पंच रत्न, तो देखो पंच संख्या ही तो है, सत संख्या है, सत माने भी यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो, तो सत माने होता है 100। ठीक। पंचरत्न मतलब 5 रत्नों का समूह, पंचारत्न। ठीक है। नवरात्रि, नवरात्रि, तो रात्रि माने तो रात्रि होता है, 9 संख्या को शो करता है, अभी 9 माने 9, तो 9 रात्रियों का समूह नवरात्रि। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। चौमासा, 4 महीने का समूह। ठीक है। त्रिवेणी, 3 वेड़ियों, वेड़ी मतलब नदियों का समूह। ठीक। सतसई, तो 700 दोहों का समूह सतसई। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सतसई। ठीक। तो सत माने होता है 7
सही 100 700 दोहों का समूह। तो ये तो है तुम्हारा समस्त पद और ये है उसका विग्रह रूप। बात समझ में आई? तो ये था द्विगु समास। अब नंबर 2 पर आ जाता है तुम्हारा द्वंद्व समास। कौन सा? हाँ, द्वंद्व समास। तो अभी तुमने देखा था समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद होता है। तो द्वंद्व समास में क्या होगा? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या हों? दोनों प्रमुख हों। ठीक, हाँ, प्रमुख या प्रधान हों या मुख्य हों, वो तुम्हारा द्वंद्व समास। मतलब दोनों पद क्या हों? मेन हों, वो तुम्हारा द्वंद्व समास है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लो माता और पिता। तो याद रखना द्वंद्व समास की एक पहचान और है कि इसमें योजक चिन्ह लगा होगा। क्या? योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस के सिंबल, यही तो योजक चिन्ह है, ये लगा। और इसको जब हटाओगे तो हम और लगा देंगे, जैसे माता और पिता। तो माता और पिता। ठीक, तो याद रखना एक बात, योजक चिन्ह को हम कहीं और से रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं या से करते हैं। जैसे सुख दुख ले लो, सुख दुख। तो सुख और दुख कभी नहीं होता है, सुख या दुख, या तो सुख होगा या दुख होगा। तो सुख या दुख। जैसे लाभ हानि, तो लाभ या हानि, लाभ हाँ या हानि, एक चीज़। तो नॉर्मल देखो, जो सम होंगे समान, जैसे माता पिता, तो उसमें तुमको और का यूज करना है। जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे उसके लिए या का यूज करना है। तो याद रखना, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह लगा होता है, वो तुम्हारा द्वंद्व समास है। लेकिन एक बात और याद रखना, कुछ अपवाद हैं, अपवाद जरूर समझ लो। ठीक है, ये पेपर में पूछे जाते हैं अपवाद। जैसे पितरों, ठीक है, तो पितरों, अब इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन पितरों का मतलब क्या हुआ? माता और पिता, दोनों पितरों में आ गए। ठीक, भ्रातरों, भाई और बहन। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं या अपवाद हैं जो तुम्हारे क्या हैं? द्वंद्व समास हैं। तो द्वंद्व समास में क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में क्या है? पहला पद संख्यावाची होता है। ये 2 बात समझ में आई। अब आ जाओ नंबर 3। ये भी तुम्हारा बहुत सरल है, लेकिन ये पेपर में पूछा जाता है, अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। ठीक, ये भी सरल है, लेकिन इसमें थोड़ा गेम है, क्योंकि ये और तत्पुरुष दोनों एक दूसरे मैच करते मिलते हैं। लेकिन इसकी भी एक सिंपल सी पहचान, अव्ययी भाव समास। तो याद रखो, अभी तुमने पढ़ा था समस्त पद के 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद एक अंतिम पद। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? जिस समास में पहला पद अव्यय होता है, अव्यय होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। लेकिन अब ये भैया हमको नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, एक और तुमको कोड वर्ड बता दें। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग लगा होगा। ठीक, याद रखना, ये सबसे बड़ी पहचान है। अव्ययी भाव समास में क्या होगा? उपसर्ग होगा। क्या होगा? उपसर्ग लगा होगा। कहाँ लगा होगा? पूर्व पद में। जो पूर्व पद होगा जिसे हम अव्यय बोलते हैं, वो रियल में उपसर्ग होगा। ठीक है, वो उपसर्ग ही होगा। पूर्व पद जो है वो क्या होगा? उपसर्ग होगा। ये नोट पॉइंट ध्यान रखना। अब एक बात आ जाती है, यहाँ पर हम 1 मिनट रोकते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? ठीक है, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो किसी शब्दांश के आगे लगकर उसके अर्थ को जो बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे पुत्र, तो पुत्र में आगे सु लगा दो तो सुपुत्र, कु लगा दो तो कुपुत्र। तो अब आ जाओ, अव्ययी भाव समास चल रहा था, तो जिसमें पहला पद क्या हो? पहला पद उपसर्ग हो। ठीक है, उपसर्ग लगा हो, जिसे हम ये कह सकते हैं जिसमें पहला पद अव्यय हो, वो हमारा अव्ययी भाव समास है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लो, यथा संभव, हाँ यथाशक्ति ले लो, या यथा समय ले लो। यथा समय, तो यथा क्या है? ये उपसर्ग ही तो एक प्रकार का है। तो यथा समय का मतलब समय के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार। यथा शक्ति ले लो, यथा शक्ति, तो
शक्ति मतलब पावर, है ना, तो शक्ति के अनुसार। ये इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा आता है, जैसे प्रतिदिन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रतिदिन तो प्रति माने होता है प्रत्येक दिन, क्या प्रत्येक दिन, तो ये प्रति यथा ये क्या है, ये उपसर्ग ही है, ठीक है। आजन्म, आ जन्म, तो जन्म माने जन्म, आ जन्म मतलब जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, ये सब इम्पोर्टेंट है। जन्म से लेकर, यथा संभव था, है ना, तो यथा संभव मतलब जैसा संभव हो सके, है ना भाई, हम अपनी क्षमता के अनुसार बात कर सकते हैं। भूख मरा, ये ले लो, ये पूछा गया है, भूख मरा, ठीक है। तो भूख मरा का क्या होगा, हाँ भूख से मरा, है ना भाई, भूख से मरा हुआ, भूख से मरा, भूख मरा, तो ये तुम्हारा क्या है, अव्यय भाव समास। तो अव्यय भाव समास क्या है, जिसमें पहला पद अव्यय हो, या ये कह दें पूर्व पद अव्यय हो, ठीक है। तो अव्यय को हम एक प्रकार से उपसर्ग भी कह सकते हैं, जिसका अपना कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्यय भाव समास समझ में आया। अब आ जाओ तुम्हारा चौथा है तत्पुरुष समास। अब यहाँ से थोड़े टफ हैं, हाँ। अब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो याद रखना, जिसमें उत्तर पद, ठीक है, प्रधान होता है। क्या होता है, हाँ, ये उत्तर पद, उत्तर पद, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, और सबसे बड़ी बात, इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक चिन्हों का लोप होता, लोप मतलब कारक चिन्ह लगे होते पर छुपे होते हैं, कारक चिन्हों का लोप हो, वो तुम्हारा क्या है, तत्पुरुष समास है। जैसे मान लो यश प्राप्त, एग्जाम्पल ले लो, यश प्राप्त, तो यश, हाँ यश को प्राप्त। अब आ जाओ कारक किसे कहते हैं, तो कारक होते हैं हिंदी में 8। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिकरण में पर ऊपर, है ना, तो ये सब तुम्हारे कारक हैं। तो इनके सिंबल्स जो हैं भाई, कर्ता का ने, कर्म का को, है ना, तो ये तुम्हारे चिन्ह। तो देखो लिखा है यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, तो यहाँ पर देखो को, ये क्या है, कारक ही तो है, तो कारक चिन्ह का लोप होता है। और एग्जाम्पल ले लो, जैसे स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, है बात नहीं, शोकाकुल, तो शोक से आकुल। अकाल पीड़ित, अकाल माने अकाल से पीड़ित, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, से करण कारक है, तो अकाल से पीड़ित। बात समझ में आई यहाँ तक, हाँ या ना। गुण युक्त, जैसे हम ले लें गुण युक्त, तो गुण से युक्त, तो से देखो ये क्या है, करण कारक ही तो है, तो बात समझ में आई तत्पुरुष समास में, कि जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, मतलब अंतिम पद प्रधान हो, और कारक चिन्हों का क्या हो, लोप हो, वो तत्पुरुष समास है। सिंपल सी पहचान है। अव्यय भाव समास की पहचान क्या है, जिसमें पहला पद अव्यय हो, या ये कह दें पहला पद जो है वो क्या हो, उपसर्ग हो। देखो कारक के बारे में समझ लो, तो कारक हैं 8, ठीक है, और उनके ये चिन्ह हैं, ये है तुम्हारे कारक और ये है उनके चिन्ह, सिंबल, ठीक। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए, ठीक। अपादान से अलग होना, अपादान मतलब अलग होना, जैसे अलग होना, पत्ता पेड़ से गिरता है, तो पत्ता पेड़ से अलग होता है, अपादान कारक। मैं घर से स्कूल जाता हूँ, तो घर से अलग हो रहा हूँ ना, अपादान कारक, ठीक। सॉरी, ये यहाँ लिखा जाएगा अपादान, है ना। संबंध काकी के अधिकरण में पर ऊपर, संबोधन हे हरे, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, ठीक, अलग होना। संबंध काकी के अधिकरण में पर, संबोधन हे हरे। एग्जाम्पल देख लो, कर्ता ने, राम ने रावण को मारा, कर्म को मारा, है ना, राम ने बाण से रावण को मारा, तो से करण के द्वारा मारा ना, तो राम ने रावण को बाण से मारा,
तो ये तुम्हारा कारक था। ठीक, तो तत्पुरुष समास में तुम्हारा कारक चिन्हों का क्या था? लोप था। लोप था कि नहीं था? जैसे तुमने अभी देखा शोकाकुल, तो शोक से आकुल होना। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा, कृत, कृत माने रचित। ठीक, या मन चाहा, मन से चाहा हुआ। इस तरीके। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा या गुरु को दक्षिणा। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय। आलय माने होता है घर। अब आ जाओ कर्मधारय समास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कर्मधारय बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में थोड़ा अंतर रहता है। ये भी हम अंतर बात को बता देंगे कि क्या क्या अंतर रहता है, क्योंकि ये तीनों कर्म बहुव्रीहि और इन तीनों में कन्फ्यूजन रहता है। तो अब आ जाओ कर्मधारय क्या होता है। तो अभी देखा समस्त पद के 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें भी क्या होता है, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो हम कह सकते हैं जिस समास में पहला या पूर्व पद है ना, पहला पद विशेषण और दूसरा या उत्तर पद, ठीक, दूसरा पद विशेष्य होता है। क्या होता है? विशेष्य होता है। वहाँ पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। इसको एक पॉइंट और हम कह सकते हैं कि जिसमें उपमेय, उपमान और उपमेय में संबंध होता है। उपमान और उपमेय में संबंध होता है, वहाँ पर कर्मधारय। ये उपमेय और उपमान जब तुम अलंकार पढ़ोगी तो वहाँ तुमको समझ में आ जाएगा कि उपमेय और उपमान क्या है। ठीक है, जब तुम रूपक और उपमा अलंकार ये सब पढ़ोगी तब वहाँ पर देखना कि कैसे क्या होता है। तो ये मैंने एक नोट पॉइंट लिख दिया ताकि दिक्कत ना रहे। तो क्या है कर्मधारय समास? क्या है कि जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है वो कर्मधारय समास होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लो पीताम्बर, पीताम्बर। ठीक, तो पीत माने पीला, अंबर पीला है जो अंबर। याद रखना, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, ये कर्मधारय है। पीला है जिसका वस्त्र, तो वो कृष्ण को शो करेगा। अभी देखना कैसे तुमको मिलेगा। जैसे घन श्याम, एग्जाम्पल ले लो, घन श्याम। तो घन माने घन के समान, श्याम घन, घना, घना होता, घन माने घना, तो घन के समान श्याम। नील कमल, नील कमल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। ठीक, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, श्वेत माने सफ़ेद। लाल किला, लाल है जो किला। इस तरह जैसे महात्मा, महात्मा बहुत इम्पोर्टेंट है। महात्मा तो महान है जो आत्मा, वो हो गया तुम्हारा महात्मा। क्या हो गया? महात्मा। चरण कमल, अब ये देखो, ये चरण कमल ये तुम्हारा उपमेय और उपमान में भेद बताता है। याद रखना, संबंध बताता। ये वहाँ रूपक और ये उसमें पढ़ोगी एग्जाम्पल, चरण कमल बंदो हरिराई। तो ये देखो चरण कमल, तो चरण के समान है ना भाई। चरण कमल का मतलब कमल के समान चरण, भाई कमल के समान है जिसके चरण। सदधर्म ले लो, ये सब इम्पोर्टेंट है। सदधर्म, तो सदधर्म मतलब सत है जो धर्म। जिसका शब्द जोड़ दोगी तुरंत बहुव्रीहि को डिनोट करने लगेगा। हाँ, त्रिनेत्र, तीन है जो नेत्र, तो कर्मधारय। तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। दशानन, 10 हैं जो आनंद, तो ये तुम्हारा कर्मधारय शो करेगा। लेकिन 10 हैं जिसके आनंद, तो रावण को शो करेगा। तो याद रखना। तो अभी इसमें अंतर हम तुमको बता देंगे। हाँ, तो देखो पहला पद जिसमें विशेषण हो, दूसरा जिसका विशेष। अब विशेषण किसे कहते हैं यहाँ समझ लो। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ये बात समझ में आई? बहुव्रीहि समास, लास्ट समास सबसे इंपॉर्टेंट समास। तो याद रखना, समस्त पद के 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद, लेकिन इसमें अलग होता है। जिस समास में, कह सकते हैं जिस समास में, है ना, पहला पद और अंतिम, है ना, या उत्तर पद, उत्तर पद,
दोनों प्रधान न हो, दोनों पद प्रधान न हो। तो जिस समास में पहला और उत्तर पद दोनों प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो, भाई कोई अन्य मतलब कोई तीसरा, तो जिस समास में पहला पद मतलब पूर्व पद, अंतिम मतलब उत्तर पद, तो हम लिख सकते हैं नॉर्मल सी डिफिनीशन कि जिस समास में दोनों पद, भाई पहला और अंतिम दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो, वहाँ कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि। जैसे एग्जाम्पल ले लो, लंबोदर, लंबोदर, ठीक है। तो लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर, उदर माने होता है पेट, लंबा है पेट जिसका, तो पेट नहीं लिखना, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, ठीक, गणेश जी, ठीक। मुरलीधर, मुरलीधर, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण को शो करता है, भाई मुरलीधर भाई। चक्रपाणि, ये हाँ, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। अब नोट करना, नोट पॉइंट, अभी तुमने द्विगु समास जब पढ़ा था तो वहाँ भी दशानन शब्द आया था, तो ये देखो अपवाद बन गया, भाई दशानन का प्रयोग यहाँ भी किया गया, दशानन बहुब्रीहि समास में भी आ गया, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं जिनका हम प्रयोग दोनों में करते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, शिव का कंठ नीला था, जब उन्होंने विष पी लिया था तो नीलकंठ कहलाए, ठीक। तो नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, ठीक है। मृग नैनी, मृग के समान जिसके हैं नयन, तो मृग नैनी किसे कहा जाता है? सुंदर स्त्री को कहा जाता है मृग नैनी, ठीक है। भगवान राम ने कहा नहीं, खग हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने मेरी सीता के समान मृग वाली, नैनी मतलब आँखों, मृग के समान आँख वाली सुंदर स्त्री को देखा है, मतलब तुमने मेरी सीता को देखा है जिसकी सुंदर आँखें हिरण के समान थी, तो नीलकंठ, ठीक। वीणा पाणी, वीणा पाण हाथ में है, अर्थात वीणा पाणी किसे कहा जाता है? सरस्वती माता। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, है ना, तो ज्ञानदायिनी, ज्ञान को देने वाली सरस्वती, तो ये तुम्हारे बहुब्रीहि समास हैं। एक चीज़ आप समझ लो, पीताम्बर, पीताम्बर, अभी तुमने पीताम्बर शब्द का प्रयोग पढ़ा था, कर्मधाराएं, पीला है जो अंबर, ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर पीताम्बर, पीला या पीले अंबर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, तो याद रखना ये तुम्हारे 2-3 क्या हैं जो अपवाद में हैं। कर्मधाराएं भी था, ये देखो पीताम्बर, और बहुब्रीहि भी है। तुमने दशानन देखा, द्विगु समास भी था, और तुम्हारा बहुब्रीहि था। बात समझ में आई? अब देखो कर्मधाराएं और बहुब्रीहि समास में अंतर, तो याद रखना कर्मधाराएं में क्या होता था? पहला पद, है ना, पहला पद और दूसरा पद, भाई 2 पद थे, तो याद रखना पहला पद इसमें क्या होता था? विशेषण होता था, और दूसरा पद उसका विशेष्य होता था, ठीक। लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पद, भाई पहला पद और दूसरा पद, ये दोनों प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद यहाँ पर कार्य कर रहा होता था। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लो कि घनश्याम, भाई घनश्याम मैंने एक शब्द ले लिया, तो घनश्याम का क्या हो जाएगा कि घन के समान, ये कर्मधाराएं को शो करेगा, घन के समान। तो याद रखना कर्मधाराएं और बहुब्रीहि में अंतर कोई नहीं, भाई कर्मधाराएं में देखो पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, जबकि बहुब्रीहि में दोनों पद से तीसरा अर्थ कोई निकल रहा। लेकिन इसमें क्या है कि इन दोनों को जब तुम सॉल्व करोगी, पढ़ोगी, तो यहाँ इनके जो विग्रह के आधार पर हम इनका अंतर प्रकट कर सकते हैं। भाई घन के समान, घनश्याम हो गया कर्मधारा है, लेकिन घन के समान श्याम है तो किसको दिखाया जाएगा? तब श्री कृष्ण को शो करने लगेगा, तो घन के समान है जो, ठीक, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब द्विगु समास में और बहुब्रीहि समास में